अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हर डिको डायरी। छोटी सी आज वीडियो हैक्स ही लेकर आई हूँ, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मज़े के हैक्स हैं। आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हैक नंबर 1 है। लोबिया को मोस्टली हम साफ़ करती हैं ना, तो ट्रे पर ऐसे हम साइड पर कर करके साफ़ करती जाती हैं और इस तरीके से जो है ना, हमें जो इसकी जो अंदर गंद होती हैं या पत्थर होते हैं नज़र आते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब हम नोट करते हैं ना, तो बिल्कुल बारीक सी जो रेत की तरह के पत्थर होते हैं ना, वो इसके साथ रगड़ के अंदर चले जाती हैं और विज़िबल नहीं होते। जितना भी आप रोशनी में करें, ये छोटी-छोटी मिस्टेक हो ही जाती हैं और अक्सर रेत भी जाती है। जब लोबिया को आप जब छानती हैं या आप इसको जब कुकर में आप उबालने के लिए करें, तो आप बिलीव मी, आप ज़रा देखिएगा उसके अंदर कितनी रेत होती है। तो मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, हाथ में लेकर हथेली पर आप खोल के देखें। इस तरीके से पत्थर हमेशा जो हैं वो ट्रे में ही रह जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जो आपके हाथ में आएंगे और आपको ईज़िली विजिबल होंगे। इससे टाइम भी बचता है और बहुत ईज़ी क्लीनिंग हो जाती है। दाल हो या चावल हो, आप हाथ की हथेली पे डाल के करें। जब आप मुट्ठी को भरती हैं ना, तो वो छोटे-छोटे जो रेत होती है या छोटे पत्थर होते हैं, कंकरियाँ होती हैं, वो नीचे बेस पर ही रह जाती हैं। मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ये तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। इसमें बहुत ही कम कचरा निकला है, लेकिन अमूमन जो है ना, वो ख़राब जगह से आती हैं, तो बहुत ही उसमें कचरा होता है। तो ये देखें, नीचे जितना भी छोटा-छोटा कचरा है ना, वो आखिर में रह जाता है और आपके लिए वो हाथ में आता ही नहीं है। जब आप रगड़ के करती हैं, तो वो ट्रे के साथ-साथ खिसक-खिसक के जो है ना, वो इस गोभी में शामिल हो जाता है, दाल-चावल में शामिल हो जाता है। आज के बाद आप जब भी ये मूँग वग़ैरह या फिर इस तरीके से दालें साफ़ करें, तो हाथ की हथेली को ही इस्तेमाल करके करें। ईज़ी क्लीनिंग हो जाती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, ट्रिक है। और आते हैं एक और हैक की तरफ। लहसुन तो हम मोस्टली जो है ना, हमें बहुत ही ईज़ी लगता है अगर लहसुन का पेस्ट बना हुआ हो। और अगर पेस्ट बना के रखो, तो बहुत से लोगों को होता है कि उसमें ग्रीन आ जाता है या वो ख़राब हो जाता है। तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए लहसुन पेस्ट को फ्रेश रखना है ना, तो आपने उसमें ऑयल डालना है। और अगर आपने उसको पेस्ट बनाया है पानी डालकर, तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकती हैं। सिरका या नमक साथ ऐड करें और साथ आपने ऑयल डालना है। ये तीनों चीज़ें आप जब मिलाएँगी, तो आप बॉटल में लॉन्ग टाइम तक जो है वो फ्रिज में या बाहर आप जो है ना, वो लहसुन को सेव कर सकती हैं। लेकिन मेक श्योर आपका जार जो है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, जो अच्छे से ड्राई करके आप उसके अंदर जो है ना, इसको डालें, फिल करें और आप यूज़ करें। बिलीव मी, 2 से 3 महीने भी गुज़र जाएँगे, लहसुन को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, साफ-सुथरा। और आपका जो है ना, वो टाइम बचेगा कुकिंग का। मैं इसी तरीके से करती हूँ, सालों-साल हो गए हैं और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आजकल बहुत वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिसकी वजह से मैं 2 दिन आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकती, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो अब बस इसलिए आज भी छोटी-सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वॉइस ओवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। अपने साथ मुझे भी दुआ में ख़ास याद रखिए। देखिए ज़रा, इस तरीके से हो गई है। और आप चाहें तो अब इसको जो है ना, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं या आप किचन में स्टोर कर सकें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? आते हैं एक और हैक की तरफ। ये हैक भी बहुत ज़बरदस्त है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, जिनके दाँत निकलने हैं, नई माँओं को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। वो हमेशा जो होते हैं ना, उनको टीपीस या इस तरह के जो है ना, वो रबड़ के उनको दे देती हैं। शुरू-शुरू में जब मेरे भी बच्चे थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद के बच्चों के लिए फिर मैंने इसी का इस्तेमाल किया। आपने खजूर का ये जो सूखा हुआ होता है, इसको छुआरा कहते हैं। पहले के लोग जो है वो छुआरे को सुई धागे में पिरोकर बच्चों के गले में डाल देते थे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐसे ही उनके डायरेक्ट हाथ में दे सकती हैं। वो इस दाँतों पे रगड़ेंगे, मसूड़ों पर। दाँत निकलने में ख़ारिश उनकी 100% जब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो एक और है की तरफ, आजकल इतने मच्छर, इतनी डेंगू फैल रहा है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, आपके पास अगर इस तरीके के जो है ना, वो कॉइल हैं और टूट गए हैं, तो आप उनके पीसेस को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने नेल कटर का इस्तेमाल करना है। आपके पास अगर उसको लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप नेल कटर में इसको लगा सकती हैं। ये हैक का हैक भी हो गया, प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन भी हो गई। तो मैं नेल कटर में इस तरीके से लगाकर और इसको जो है ना, वो किचन में रख देती हूँ। शाम के टाइम पर लगाते हैं, तो मच्छरों से काफ़ी हद तक जो है ना, वो आप निजात हासिल कर सकती हैं। तो छोटे-छोटे पीसेस को हरगिज़ भी वेस्ट ना करें कॉइल के, और इनको भी आप यूज़ कर सकती हैं नेल कटर पे लगाकर। आई होप आज की तमाम हैक्स आपके काम के रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटी वीडियो है, लेकिन बहुत काम के हैक्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।